स्वर वेद वह वेद है जिस वेद के द्वारा हमें ज्ञान होता है कि हम क्या हैं, यह संसार क्या है, आवागमन क्या है, माया क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है। स्वरवेद ग्रंथ के अंदर सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने लगभग 4000 दोहे लिखे हैं। विहंगम योग के अंदर केवल योग ही नहीं, योगा भी है। आजकल लोग योगा कर रहे हैं और समझते हैं कि योग कर रहे हैं। योगा मतलब शरीर का व्यायाम। शरीर को दृढ़ रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन आसन करें, प्राणायाम करें। विहंगम योग के अंदर योग की 5 श्रेणियां हैं। कोई साधक पहली श्रेणी में है, कोई दूसरी तीसरी श्रेणी में है और कोई चौथी पांचवी श्रेणी में है। विहंगम योग की पहली श्रेणी की साधना में हम मन को बाहर में नियंत्रित करते हैं। दूसरी भूमि की जो साधना होती है उसका आधार राजयोग है। राजयोग वह योग है जिसके द्वारा मन का निग्रह होता है। तीसरी साधना की श्रेणी वहाँ पर है जहाँ पर हमारा ब्रह्मरंध्र है, यानी ब्रह्म का द्वार है, लेकिन वह द्वार बंद है। उसी द्वार से आत्मा का शरीर में प्रवेश हुआ है। प्रवेश करने के साथ ही वह द्वार बंद हो गया है। और यह सनातन सिद्धांत है, ऋषियों का सिद्धांत है कि आत्मा जिस माध्यम से, जिसके द्वारा शरीर में प्रवेश करती है, अंतकाल में उसी मार्ग से जाती है, निकलती है, तभी हमें गति मुक्ति भी मिलती है। तो अगर हम उसका साधन नहीं किए और अंतिम समय आ गया, निकल गए कान के रास्ते से, मुंह के रास्ते से, नाभि के रास्ते से, बलमूत्र के रास्ते से, तो हम वहीं जाएंगे जहाँ पर 84 लाख योनियाँ हैं। विहंगम योग के द्वारा, विहंगम योग की साधना के द्वारा यह जो आत्मा है, यह जो जीव है, उसी मार्ग से निकल जाता है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करता है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने सारे विश्व के सामने कहा कि देखो, तुम्हारा शरीर जड़ है, तुम जड़ नहीं हो। तुम कौन हो? तुम तो आत्मा हो और आत्मा तो चेतन होती है। विहंगम योग वह योग ही है जिस योग के द्वारा चेतन आत्मा चेतन परमात्मा को प्राप्त करती है। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने विश्व में प्रचार करने का संकल्प लिया और उसके पहले 1 लाख मंत्रों से यज्ञ हवन भी किया। इसके बाद विश्व में ब्रह्म विद्या विहंगम योग के प्रचार का संकल्प लिया। बोली सद्गुरुदेव भगवान की जय।